ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर कंसंट्रेशन चेंज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा, राइट। और स्पेशल पॉइंट ये है कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉन हो, राइट। तो हम लोग उस पॉइंट पर बात करते हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए ये कोई भी रिएक्शन ए जो है और ये किसके अंदर चेंज हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर, राइट। और ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। सो रेट लॉ इज रिटन एज रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। क्लियर है। अब प्रश्न आता है कि अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, राइट, सबको पता है के ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू के, ओके। और अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं सो 2 ए की पावर जीरो भी 1 ही होगा, फिर से के आएगा। 3 ए की पावर जीरो फिर से 1 होगा, के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। पावर पर ही चलता जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए मान लीजिए ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती है, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर होती तो आप लोग इस इक्वेशन को यूं लिखते, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1। दिस इज योर आंसर। सो आई राइट हियर के ए रेज टू पावर 1, राइट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल सो रेट ऑफ रिएक्शन इज के और 2a रेज टू पावर 1। सो 2 की पावर 1, 2 बाहर लेकर आइए, 2 के और a की पावर 1। तो पहले आपका रेट कितना था, के ए था, और अब कितना हो गया, 2 के हो गया। यानी अगर कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। शर्त है रिएक्शन आपकी कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अगर आप कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के 3a की पावर 1, 3 की पावर 1 बाहर ले आइए, 3k और a की पावर 1 को a लिखिए। अब क्या हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है। चलिए हो गया। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को हाफ करते हो, सॉरी कंसंट्रेशन को हाफ करते हो, तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की बाई 2 की पावर 1/2 को अलग करिए, 1/2 की पावर 1 और के, और आपका क्या हो गया है, राइट। आपका पहले के था और अब के का क्या हो गया, हाफ। इसका मतलब कंसंट्रेशन हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ। ऐसी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। अगर मान लीजिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन हाफ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए यही रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती, सो इट इज के कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल, सो दैट इज, आप सबको पता है पावर तो 2 ही रहेगा, तो भी सेकंड ऑर्डर, राइट। ए की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो आपने ए की जगह क्या रख दिया, 2। अब 2 की पावर 2 4। सो अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, राइट। ट्रिपल करने पर 3 रेज टू पावर, और ये तो है ही आपका जैसा है, राइट। कंसंट्रेशन ट्रिपल की, सो 3a की पावर 2, 3 की पावर 2 दैट इज 9, और बाकी a की पावर 2 है। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल की तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 9 टाइम्स हो गया। शर्त है रेट ऑफ, अगर आपका रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर। हाफ कीजिए, आपका वही इक्वेशन था। अब क्या बन जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो, राइट। 1/2 की पावर 2 1/4 के और a की पावर क्या हो गया आपका 2, पहले के a की पावर 2, अब के a की पावर 2 का क्या हो गया है, 1/4। इसका सीधा सा मतलब है अगर आपने कंसंट्रेशन को हाफ किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो गई। आपका रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन 1/4, कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स। तो बहुत सिंपल सा मामला है, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो गए
तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया कैसे मिल रहा है? देखिए, अगर कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं है, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं है, जीरो ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन आपका डबल है और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाए, सेकंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन आपका 8 टाइम्स हो गया, so definitely it is third order reaction. चेक कीजिए, third order reaction. So it is written as power 3. So you will write as A raised to power. Okay, चलिए एक बार दोबारा से लिख लेते हैं सारी चीजों को, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा काम। ओके, ए की कंसंट्रेशन को डबल कीजिए, सो रेट इज इक्वल टू के डबल 2a की पावर 3, सो 2 की पावर 3 8 के ए की पावर 3, पहले के की पावर 3 था, अब 8 के की पावर 3 हो गया, यानी कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया। क्लियर है? ओके, चलिए अगर ट्रिपल हो जाए तो रेट इज इक्वल टू के, दैट इज 3a की पावर 3 एंड दैट इज 3 raised to 27 के ए की पावर 3, पहले के की पावर 3 था, अब 27 टाइम्स हो गया। सो अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल करें और रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन ट्रिपल करे, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल ही हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन ट्रिपल करे, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन ट्रिपल करे, रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स हो जाए, इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। कंसंट्रेशन हाफ करें और रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन हाफ करे और रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ ही हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन हाफ करे, रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जाए, सो दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और कंसंट्रेशन हाफ करे, रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 हो जाए, सो इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक बहुत जर्नल सा मामला था। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके हेल्प से। 2a will bring you product and rate of reaction is equal to k or a raised to power 3. Okay, no problem. Order 3. Right. Question पूछा है, what is the effect on rate of reaction if concentration of A is tripled? अगर A की concentration को tripled कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलिए भाई। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ट्रिपल कीजिए ए की कंसंट्रेशन को, राइट। सो 3 raised to power 3 27 के ए की पावर 3, सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम्स 27 टाइम्स। तो पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए और बात करते हैं। 2a plus b will give us c. Rate is equal to k, a और b की पावर, राइट। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? ऑर्डर बताइए, आप लोग बता दोगे। ऑर्डर थर्ड है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के। तो आप सबको पता है भाई, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड आंसर कर दीजिएगा। लास्ट क्लास में बहुत बात किया था, राइट। अब हमसे पूछा क्या है भाई इस क्वेश्चन में, मान लीजिए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दे। अगला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ बी हाफ कर दे। अगला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें। अगला क्वेश्चन, ए की कंसंट्रेशन को मान लो डबल कर दें और बी की कंसंट्रेशन को मान लीजिए हाफ कर दें, क्या क्या फर्क पड़ेगा? 4 क्वेश्चन पूछ लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहला पार्ट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाए तो ए की कंसंट्रेशन डबल 2 a to power 1, so it is 2k a and b square, so rate of reaction 2 times हो जाएगा। चलिए दूसरा, अगर b की कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं तो
क्या करोगे भाई, के ए एंड दैट इज हाफ बी का स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 दैट इज के ए और बी का पावर, पहले के ए बी का पावर 2 था 1/4। अगला पार्ट भाई, अगर ए और बी दोनों को डबल करें, सो के ए को डबल करो 2a, बी को डबल करो 2b की पावर, सो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, प्रोडक्ट और के 8 और बी स्क्वायर, पहले के ए बी स्क्वायर था, अब के बी स्क्वायर के साथ 8 है, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा। राइट, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा अगर ए को डबल कर दे और बी को हाफ कर दे तो क्या होगा। राइट, ए को डबल कर दो के 2a और बी को हाफ कर दो हाफ बी की पावर 2, सो 2 यहाँ से अलग हो गया, 1/2 की पावर 2 1/4 के ए और बी का स्क्वायर, सो के ए बी स्क्वायर तो पहले ही हो गया, अब दैट इज 1/2 टाइम्स। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड, राइट। और इस तरह के और क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलिए आगे, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। a plus 2b plus 3c will give you product and rate is equal to k a b की पावर 2 और c की पावर 0। आपसे पूछ ले ऑर्डर बताइए, सो दैट इज पावर को जोड़िए, थर्ड ऑर्डर, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए के की यूनिट, तो सबको पता है मोल पर लीटर और 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड, सो 1 - 3 - 2, सो मोल -2 लीटर +2 पर सेकेंड। राइट, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और कब कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल, कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल, कंसंट्रेशन ऑफ सी डबल, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी डबल, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डबल, कुछ भी पूछ सकता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल बी हाफ, सी में कोई चीज़ नहीं है, क्लियर हो गया। और कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चलिए सबको पता है ए डबल 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, बी डबल 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट, सी डबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी दोनों डबल, सो ए डबल 2 टाइम्स और बी डबल 4 टाइम्स, सो इट इज 8 टाइम्स हो जाएगा। बी और सी डबल, बी डबल 4 टाइम्स और सी डबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 4 टाइम्स ही रहेगा। ए बी सी तीनों डबल, ए डबल 2, बी डबल 4 और सी डबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं, 8 टाइम। ए डबल, सो दैट इज 2, बी हाफ दैट इज 1/4, so it is 1/4। these are very simple questions, right? इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पूछा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल rate of reaction becomes 8 times, what will be order of reaction? order of reaction कितना होगा, ठीक है। सो आप सबको अंदाजा आ गया, ए डबल हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हुआ है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करोगे, लेट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन, मतलब आपने मान लिया लेट ऑर्डर एन है, आपको ऑर्डर नहीं पता, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए जो है, आपकी रिएक्शन क्या मानी गई, ए किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में, और आप लोगों ने क्योंकि ऑर्डर आपसे पूछा गया है तो आपने ऑर्डर मान लिया एन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एन। अब क्या करोगे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम 8 टाइम्स, so 8 into rate of reaction is equal to when
concentration of A double, K concentration of A double. So I write here 2. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और 2 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 2 कर लो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 डिवाइड बाई 2 कर लो चाहे 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, राइट। 1 डिवाइड बाई 2 कर लो, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, K से K कैंसिल, सो इट इज 1/8, that is A raised to power n, and it is 2 raised to power n and A raised to power n. The point is clear? A raised to power n से A raised to power n cancel. So 1/8 is equal to 1 upon 2 raised to power n. So 2 raised to power n is equal to 8. और आप सबको पता है 2 raised to power 3 ही 8 होता है, तो n is equal to 3। और अगर मान लीजिए यहाँ भी आपसे सॉल्व ना हो क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे? फिर आप ये करोगे भाई कि जब 2 रेज टू पावर n आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू लॉग 8 को क्या लिख लीजिए, 2 रेज टू पावर 3। पॉइंट इज क्लियर? सो n आगे आ जाएगा, n log 2 इज इक्वल टू 3 log 2, log 2 इज कैंसिल बाई log 2, सो n इज इक्वल टू 3। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा भाई, जब क्वेश्चन बड़ा टिपिकल चलेगा, टिपिकल मान लीजिए आपका क्वेश्चन 8 टाइम्स तक तो बड़ा आसान था, लेकिन मान लो 7 टाइम्स होता, और बड़ा गड़बड़ हो गया ना, अब कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे जी ये 1/8 की वजह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर n, 7 हो गया। अब आप कैसे सॉल्व करोगे? चलिए 7, अब बोलिए भाई, दोनों तरफ log 2 की पावर n इज इक्वल टू log 7, राइट। आप लोग log 7 की वैल्यू देखिए, फिर हो गया। अब आपके पास log 2 की पावर n, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 7 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, 2 की पावर n इज इक्वल टू, जब सोल्व करोगे तो log का वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लोग बहुत ध्यान से करिए, इसको सोल्व करते जाइए। आप लोग दोबारा से देखिए क्या करना है, log 2 की पावर n इज इक्वल टू log 7, आई सोल्व इट, n log 2 इज इक्वल टू log 7, n इज इक्वल टू log 7 अपॉन log 2, log 7 की वैल्यू पुट करो, log 2 की पुट करो, डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल कुछ भी हो सकता है, राइट, नेगेटिव हो सकता है, ये हम सारी चीज़ें पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं। पॉइंट क्लियर है ना? चलिए ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन ये पूछा है कि एक रिएक्शन है ए और किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल, अगर ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 243 टाइम्स हो, ये क्वेश्चन है, राइट। सो अब आपसे पूछा ऑर्डर, सो लेट ऑर्डर इज इक्वल टू n, सो रेट लो, रेट इज इक्वल टू k a रेज टू पावर n, राइट। अब कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन 247, सो 243 इंटू रेट इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, ट्रिपल, राइट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राइट। अच्छा रहेगा 2 को 1 से डिवाइड करो, बड़े को छोटे से करोगे सॉल्यूशन आसान होगा, ठीक है, लेकिन मैं 1 को 2 से कर देता हूँ, राइट। सो रेट इज कैंसिल बाई रेट, के कैंसिल के, सो 1 अपॉन 243 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n अपॉन 3 रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n से ए रेज टू पावर n कैंसिल, 3 की पावर n इधर ले आओ, 243 इधर हो जाएगा, 3 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 243। सो या तो आप 3 रेज टू पावर n और 243 3 रेज टू पावर 5, 3 9 27 81 243, राइट। और आप लोगों को n की वैल्यू क्या मिल गई,
5। मान लीजिए आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ ले लीजिए log। सो log 3 raised to power n इज इक्वल टू log 243। आप log 243 का वैल्यू देखिए, ये क्या हो गया, n log 3 इज इक्वल टू log 243। सो राइट, n इज इक्वल टू log 243 अपॉन log 3। तो अब या तो 243 की वैल्यू निकालिए और log 3 की वैल्यू डिवाइड कीजिए, या फिर 243 को log 3 की पावर 5 लिखिए और log 3। अब log 3 की पावर 5 को क्या लिखोगे, 5 log 3 अपॉन log 3, log 3 से log 3 कैंसिल। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके लिए, 5 आ जाएगा। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.9 एक्सरसाइज, राइट। सो पहले 4.6 पढ़िए। 4.6, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट, और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और आर रेज टू पावर, right? How is the rate of reaction affected if concentration of reactant double? reactant की concentration double करते हैं, कितना फर्क पड़ेगा, 4 times हो जाएगा। if concentration of reactant reduced to half, 1/2 raised to power 2, so that is 1/4। सोल्व कर लीजिएगा, राइट। उसके तुरंत बाद टेम्परेचर का इफेक्ट, ये न्यूमेरिकल बाद में आएगा अगले टॉपिक्स के अंदर। 4.9, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट टू ऑर्डर गिवन है फर्स्ट, राइट, एंड सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, सेकंड ऑर्डर। सो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आप लोग रेट इक्वेशन लिखिए पहले, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी की पावर 2। क्लियर है, ओके। इसके तुरंत बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दो तो कितना फर्क पड़ेगा, सो 3 पावर 2 9 टाइम्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट पूछा है भाई कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल, बोथ ए एंड बी डबल। सो ए डबल 2 टाइम्स, बी डबल 4 टाइम्स, सो इट इज 8 टाइम्स, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था। टॉपिक चल रहा है भाई कि अगर हम कंसंट्रेशन को कितना चेंज करें, राइट। और एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, इफ प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, अगर किसी भी गैस का प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए फॉर ए गैस, वॉल्यूम बिकेम्स हाफ, वॉल्यूम्स का हाफ हो जाता है, राइट। ऑर्डर पूछा है, राइट। अब आप देखिए ये एक गैस है और इसके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है, राइट, और इसका प्रेशर जो है वो 2 टाइम्स हो गया है, प्रेशर 2p हो गया है, राइट। और प्रेशर अगर 2 टाइम्स हो गया है तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ हो गया। तो या तो क्वेश्चन को सीधा सा मामला है भाई, आप लोग वॉल्यूम के टर्म पे ही लेके चलो कि अगर आपका प्रेशर P है तो वॉल्यूम P है, प्रेशर आपका डबल हो गया है 2p, तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया है, V/2 हो गया है, राइट। अब आप एक बार देखिए, अगर आपका प्रेशर डबल हुआ है तो वॉल्यूम हाफ हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक टर्म में लेके चलोगे, दोनों टर्म्स के अंदर नहीं लेके चलोगे। आप लोगों को अपने आप सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया इस इक्वेशन को देखकर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा दोबारा पढ़िए और इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा। इफ प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम फॉर ए गैस, रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम्स हाफ, राइट। और या फिर हम इस क्वेश्चन को यूं लिख लेते हैं, इफ वॉल्यूम बिकेम्स 2 टाइम्स, अगर वॉल्यूम को आप लोग, चलिए इसी को कर लो सॉल्व करके, इफ प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम्स हाफ। आपसे क्या पूछा गया है
ऑर्डर पूछा गया। अब आप एक बार ध्यान देखिए, अगर आपका इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर जो है उसको 2 टाइम्स किया गया है, राइट, सो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया है। प्रेशर को 2 टाइम्स किया गया, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया। प्रेशर 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ, 2 टाइम्स हाफ, राइट। तो इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे और आप प्रेशर को मिटा दीजिए और आप लोग केवल वॉल्यूम पे आ जाइए और ध्यान दीजिए, आप ये कहोगे सर वॉल्यूम हाफ हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हुआ है, मीन्स ऑर्डर फर्स्ट है। वॉल्यूम हाफ हुआ, ऑर्डर हाफ हुआ, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग प्रेशर के टर्म में लिखना चाहो तो प्रेशर में लिख देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है, सेंस बदल दिया गया है। आप लोग बोर्ड पे चेक कीजिए फिर से कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ गैस, ये कोई भी गैस है और उसी गैस को उसके डबल साइज के वॉल्यूम में पुट करते हैं। सबको पता है यहाँ अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम अगर डबल हो गया है तो इसका मतलब उसका प्रेशर हाफ हो जाएगा, राइट। वही गैस जो पास वही गैस के पार्टिकल अब दूर हो जाएंगे। वॉल्यूम आपका डबल होते ही प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। अब हमारा क्वेश्चन था वॉल्यूम डबल, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ। अब मैंने क्वेश्चन को वॉल्यूम काट कर मैंने लिख दिया प्रेशर हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ। कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान दीजिए, दोबारा से अपनी प्रीवियस नॉलेज चेक कीजिए कि कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन की जगह आप लोग प्रेशर यूज कर सकते हो। प्रेशर डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, फर्स्ट ऑर्डर। प्रेशर हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ, फर्स्ट ऑर्डर। प्रेशर 3 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स, फर्स्ट ऑर्डर। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है, पॉइंट क्लियर है। तो अब आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत इजी चैप्टर है, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मोस्टली मैथमेटिकल है और मैथमेटिकल चैप्टर टॉपिक्स कभी बोर भी नहीं होने देते। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई डाउट रह जाता है तो सब क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।